आज हम सिंप्लीफाई करेंगे के मैप को पीएस फॉर्म में। तो पहले जितने क्वेश्चन हमने किए वो हमने के मैप को एसओपी फॉर्म में सिंप्लीफाई किया था। दोनों में डिफरेंस क्या होता है कि जब हम एसओपी फॉर्म में सिंप्लीफाई करना और ग्रुपिंग 1 की होती है, आज हम पीएस फॉर्म में सिंप्लीफाई कर रहे हैं तो ग्रुपिंग आपकी 0 की आएगी। बट पहले सबसे पहले के मैप तो हमने ड्रॉ तो किया हुआ है, बट सबसे पहले हमने क्या करना है, रिप्रेजेंट करना हमने। तो जो पहली आपकी इक्वेशन आ रही है वो पहली इक्वेशन आपकी आ रही है, दैट इज एसओपी फॉर्म में इक्वेशन आ रही है ये वाली आपकी पहली। और पहली टर्म आपकी क्या है, ए कॉम्प्लीमेंट बी सी। तो ए कॉम्प्लीमेंट बी आपका आ गया सेकंड रो। सेकंड रो पे चलना, आपने सी को ढूंढना है। सी कहाँ पे आपका, थर्ड और फोर्थ में आपका सी आ गया। नेक्स्ट टर्म है आपकी बी कॉम्प्लीमेंट इनटू सी। वेयर इज बी कॉम्प्लीमेंट इनटू सी? देखो बी कॉम्प्लीमेंट आपका जो आ रहा है वो फर्स्ट और फोर्थ कॉलम में आ रहा है। तो पहले हमने फर्स्ट कॉलम में चलना है, सी को ढूंढना है। सी कहाँ पे आपका, थर्ड और थर्ड कॉलम फोर्थ कॉलम। अब हमने इसी तरह से फोर्थ रो में चलना है, तो सी कहाँ पे आ रहा है आपका, दैट इज थर्ड और फोर्थ कॉलम पे। नेक्स्ट टर्म आ गई ए कॉम्प्लीमेंट सी कॉम्प्लीमेंट इनटू डी। अब कॉलम वाला एलिमेंट आपका पूरा है सी कॉम्प्लीमेंट डी, दैट इज आपकी आएगी सेकंड कॉलम में। हमने चलना है, किसको ढूंढना है, ए कॉम्प्लीमेंट। ए कॉम्प्लीमेंट आपका आ गया फर्स्ट रो एंड सेकंड रो। और लास्ट टर्म आ गई बी कॉम्प्लीमेंट इनटू डी। अगेन आपका ना तो रो एलिमेंट पूरा ना कॉलम एलिमेंट पूरा है, तो पहले बी कॉम्प्लीमेंट फर्स्ट रो में चलेंगे। आपने किसको ढूंढना है, डी को। तो ऑलरेडी आपका सेकंड और थर्ड में ऑलरेडी डी आपका 1 1 लगा हुआ है। फिर बी कॉम्प्लीमेंट आ गया आपका फोर्थ रो, उसमें चलना है। डी आपका कहाँ कहाँ पे आ रहा है, सेकंड और थर्ड पे। तो ये आपने रिप्रेजेंट कर दिया। जब आपने रिप्रेजेंट कर दिया तो अब बाकी जो बचे हैं वो आपके आ जाएंगे जीरो। जहां पे जीरो आ गया, 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 क्योंकि हमने जो रिप्रेजेंट किया वो मीन टर्म को किया। और मीन टर्म में आपकी जहां हम कह सकते हैं एसओपी क्वेश्चन को रिप्रेजेंट किया, और एसओपी क्वेश्चन में आपकी मीन टर्म्स होती हैं, और मीन टर्म की आपकी जो वैल्यू होती है वो 1 होती है। तो रिप्रेजेंट आपने 1 से ही करना है। अब हमने ग्रुपिंग किसकी करनी है, सिंस ये पीएस फॉर्म है। अब हम फर्स्ट टाइम ऐसा होगा पीएस फॉर्म में, तो ग्रुपिंग इसमें हम 0 की करेंगे। तो 0 की जब ग्रुपिंग करेंगे, रूल्स वही है आपके कि ग्रुप आपका बड़ा होना चाहिए। सबसे बड़ा ग्रुप 4 का बन रहा है, तो ये आपका कॉलम बाई 4 का ग्रुप आ गया आपका। नेक्स्ट आपका सेकंड ग्रुप। तो सेकंड ग्रुप जब हम बनाएंगे तो रो वाइज आपका जो पूरा का पूरा 4 का रो वाइज आपका ग्रुप बन रहा है, तो जहाँ पे 2 ही ग्रुप आपके बन रहे हैं। और जब हम आंसर लिखेंगे इसका, सिंस हम 0 की ग्रुपिंग कर रहे हैं, तो 0 की जब हम ग्रुपिंग कर रहे हैं तो उसका जब हम 1 की ग्रुपिंग करते थे तो बाई लिखते थे। अब हम 0 की ग्रुपिंग कर रहे हैं तो हम लिखेंगे बाई कॉम्प्लीमेंट। तो आपका बाई कॉम्प्लीमेंट जो आएगा वो किसके बराबर आएगा, बाई कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू, पहले रो का आंसर आपका येलो वाला है, तो येलो वाला है सी कॉम्प्लीमेंट डी कॉम्प्लीमेंट। तो आपका आ गया सी कॉम्प्लीमेंट इंटू डी कॉम्प्लीमेंट। नाउ दूसरा प्लस आ गया आपका, दैट इज द ग्रीन वाला। तो ग्रीन आपका थर्ड रो आ रही है, और थर्ड रो का आंसर क्या आपका ए बी, तो ये आ गया आपका ए बी। अब आपने इसको क्या करना, आपने इसका आपने चेंज करना है इसको पीएस फॉर्म में। और जब हम पीएस फॉर्म में इसको चेंज करेंगे तो कैसे चेंज करते हैं, कॉम्प्लीमेंट लेके। तो इसका अगर हम कॉम्प्लीमेंट लेना होगा तो कैसे लेंगे कॉम्प्लीमेंट, तो बाई का डबल कॉम्प्लीमेंट आपका क्या आएगा, दैट इज वाई इज इक्वल टू, इस पूरे का कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो क्या आएगा, सी प्लस डी इंटू, और ए इंटू बी है उसका कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो क्या आएगा, ए कॉम्प्लीमेंट इंटू ए कॉम्प्लीमेंट प्लस बी कॉम्प्लीमेंट। तो ये आ गया आपका पीएससी क्वेश्चन। तो इस तरह से पहले को हमने कैसे कन्वर्ट किया। अब दूसरा क्वेश्चन आपका आ गया। दूसरा क्वेश्चन ऑलरेडी आपका पीएस फॉर्म में है, और अगर पीएस फॉर्म में आपका क्वेश्चन पीएस फॉर्म में हो ऑलरेडी, तो हम क्या करते हैं उसको, वी हैव टू कन्वर्ट दैट इनटू एसओपी फॉर्म। और वो आपका जहाँ पे इक्वेशन जो दी हुई है आपकी पीएससी क्वेश्चन ये दी हुई है, और इसको हमने पहले एसओपी में कन्वर्ट किया। तो ए प्लस बी इंटू बी कॉम्प्लीमेंट प्लस सी प्लस डी इंटू बी कॉम्प्लीमेंट प्लस डी कॉम्प्लीमेंट है। इसको जब हम एसओपी फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो क्या आएगा आपका, ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट प्लस बी सी कॉम्प्लीमेंट डी कॉम्प्लीमेंट प्लस बी इंटू डी कॉम्प्लीमेंट। तो अब पहले सबसे पहले आपने रिप्रेजेंट करना, बट रिप्रेजेंट जहाँ पे आपका सिंस पीएस फॉर्म में है तो रिप्रेजेंट किससे करेंगे, 0 से। नो, फर्स्ट वन इज ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट। तो ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट जो है वो आपका कौन सा आ रहा है, दैट इज द फर्स्ट रो।
तो फर्स्ट रो आपकी पूरी की पूरी जो आएगी वो जीरो आ जाएगी। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, चारों के चारों कॉलम आपके क्या आ जाएंगे, जीरो आ जाएंगे, क्योंकि पूरी की पूरी रो आपकी ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट आपकी आ गई। नेक्स्ट आ गया बी इंटू सी कॉम्प्लीमेंट डी कॉम्प्लीमेंट। सी कॉम्प्लीमेंट डी कॉम्प्लीमेंट पहला कॉलम होता है, इसमें हम चलेंगे बी कहाँ पे आएगा, दूसरे और तीसरे पे आपका बी आ रहा है। नो नेक्स्ट बी इंटू डी कॉम्प्लीमेंट, तो बी कहाँ पे आ रहा है आपका, सेकेंड रो, डी कॉम्प्लीमेंट दैट इज द फर्स्ट कॉलम और फोर्थ कॉलम। और उसके बाद लेकिन बी आपका इसमें भी है, थर्ड रो में भी है, तो फर्स्ट कॉलम में ऑलरेडी आपका है और फोर्थ कॉलम पे भी आपने जीरो लगा देना। तो ये तो आ गया आपका रिप्रेजेंटेशन। अब जो बचे वो आपके क्या आएंगे, दैट इज द वन। आप ग्रुपिंग, तो सबसे पहले आपका जो बड़ा ग्रुप बनेगा वो 4 का ग्रुप बनेगा, और 4 का ये आपका इस तरह से 4 का ग्रुप, एक आपका आगे 4 का ग्रुप। अब बाकी आपको सामने दिख रहा है, वो क्लियर है बिल्कुल। वो क्या है, दो इधर है आपके जीरो और दो आपके जीरो इधर है, तो इसी का आपका कॉर्नर का ग्रुप आ गया आपका। और जब आपको आंसर निकालना होगा तो आंसर कैसे निकालोगे आप, नो वाई कॉम्प्लीमेंट, अगेन बाई कॉम्प्लीमेंट लेंगे हम। तो बाई कॉम्प्लीमेंट आपका आ गया, फर्स्ट आपका येलो वाला है, तो येलो वाले का आंसर क्या आएगा आपका, ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट, ए कॉम्प्लीमेंट इंटू बी कॉम्प्लीमेंट, प्लस दूसरा आपका ग्रीन वाला है, तो सेकंड और थर्ड रो को कवर कर रहा है, तो सेकंड और थर्ड रो में कॉमन क्या आ रहा है आपका बी, और कॉलम वाइज फर्स्ट और फोर्थ कॉलम है तो क्या आएगा डी कॉम्प्लीमेंट। तो ये आ गया आपका बाई कॉम्प्लीमेंट। बट अब आपको क्या निकालना है, बाई निकालना है, तो उस केस में हम क्या करेंगे इसको, उस केस में वी हैव टू कन्वर्ट आपका इसको पीओएस को, एसओपी को किस में कन्वर्ट करेंगे, वापस पीओएस में। तो टेकिंग कॉम्प्लीमेंट बोथ साइड, जब हम कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो बाई आपका किसके बराबर आएगा, दैट इज ए कॉम्प्लीमेंट इंटू बी कॉम्प्लीमेंट है, तो क्या आ गया ए प्लस बी कॉम्प्लीमेंट ले लो हम, इंटू प्लस चेंजेस इंटू प्रोडक्ट, और दूसरा बी इंटू डी कॉम्प्लीमेंट है तो क्या आएगा बी प्लस बी कॉम्प्लीमेंट प्लस डी। तो ये आंसर आ गया पीएस फॉर्म में। तो खाली आपका चेंज यही है कि जब आपको पीएस में सॉल्व करना तो जीरो की ग्रुपिंग्स करनी है, और जब जीरो की ग्रुपिंग करेंगे तो आंसर आपका बाई कॉम्प्लीमेंट में आएगा, और जब उसका कॉम्प्लीमेंट लेंगे आप तो आपका इक्वेशन जो है वो पीएस फॉर्म में आ जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दैट इज द नंबरिंग फॉर्म में, और जो नंबरिंग फॉर्म में आपका क्वेश्चन है उसमें आप देख रहे हो आपका मीन टर्म्स हैं। तीसरा क्वेश्चन, जब आपका मीन टर्म्स हैं तो उसकी जगह मैक्स टर्म्स हैं आपकी, मीन टर्म्स वाला नीचे वाला आपका फोर्थ है, तो थर्ड वाला पाई एम है, पाई एम मैक्स टर्म्स होती है, इसकी जगह पे आपका जीरो आएगा, तो जीरो पे जीरो आ गया, उसके बाद 1 होता है, फिर आपका क्या होता है 3 भी आएगा, 2 पे भी जीरो आएगा, 4 पे भी जीरो आएगा, फिर 5 होता है, फिर 7 होता है, फिर 6 होता है, उसके बाद नीचे आ जाओ तो आपका 8, 9, 11, 10 एंड 12। तो ये आपके आगे जीरो की, बाकी जो बचा वो आपके क्या आएंगे 1। बट जहां पे जब हम ग्रुपिंग बनाएंगे तो वो किसकी बनाएंगे, हमने जीरो की बनानी है, क्योंकि हम सॉल्व किस फॉर्म में कर रहे हैं हम, दैट इज पीएस फॉर्म में। और पीएस फॉर्म में जब सॉल्व करेंगे तो आप ग्रुपिंग जीरो का करेंगे, और जब जीरो का ग्रुपिंग करेंगे, देखो जहाँ 4 का ग्रुप तो कोई नहीं बन रहा है, तो उस केस में हमने दो दो के ही ग्रुप बनाने हैं, और ग्रुपिंग भी वहां से स्टार्ट करनी है जिसका एक ही पॉसिबल ऑप्शन हो। देखो ये आपका जीरो, इसका एक ही पॉसिबल ऑप्शन, तो पहला ग्रुप जे आएगा आपका। दूसरा, अगर जे वाला कॉर्नर वाला जीरो देखें तो इसका एक ही पॉसिबल ऑप्शन आ रहा है इसके साथ। उसके बाद अगर हम देखें तो जे वाला जीरो है तो इसका एक ही पॉसिबल ऑप्शन है इसके साथ। और फिर अगर हम देखें तो आपका एक जीरो रह गया तो उसका अकेले का आपका ग्रुप बनेगा। अब इनका जो आंसर आएगा वो आपका क्या आएगा, दैट इज बाई कॉम्प्लीमेंट हम हमें लेंगे पहले, तो बाई कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू, तो पहले का आंसर क्या आ गया आपका, पहला मान लिया जो येलो वाला दो वाला आपका है रो वाइज, उसमें क्या आएगा ए कॉम्प्लीमेंट, कॉलम वाइज क्या आएगा सी डी, प्लस दूसरे वाला आपका ग्रीन आ गया कॉर्नर वाला, तो आपका उसमें टर्म आ रही है रो वाइज, आपका पहली रो आ रही है ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट, कॉलम आपका जो आ रहा है वो फर्स्ट और फोर्थ आ रहा है, फर्स्ट और फोर्थ कॉलम में आपका आ गया कॉमन डी कॉम्प्लीमेंट। तीसरा ब्लू वाला आ गया, ब्लू वाले में आपका सेकंड और थर्ड रो में आपका कॉमन क्या आ रहा है बी,
और आपका आ गया सी कॉम्प्लीमेंट इंटू डी कॉम्प्लीमेंट। अब आ गया चौथे वाला आ गया आपका येलो वाला है, सिंगल है आपका, जीरो वाला, तो रो वाइज आपका क्या आएगा, दैट इज ए इंटू बी कॉम्प्लीमेंट। ये आ गया रो वाइज। कॉलम वाइज क्या आ गया, सी कॉम्प्लीमेंट इंटू डी। और इसको अगर हमें मान लिया कन्वर्ट करना है तो इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे, इसको हम एसओपी, ये ऑलरेडी आपका एसओपी फॉर्म है, तो पीएस फॉर्म में बनाना होगा तो कैसे बनाएंगे, तो पीएस फॉर्म में अगर आपको बनाना है तो वी कैन कन्वर्ट एसओपी इनटू पीएस। कैसे, तो उस केस में आपका बाई कॉम्प्लीमेंट है तो आपका बाई आ जाएगा, दैट इज इक्वल टू, पहला था ए कॉम्प्लीमेंट सी डी, तो आपका आएगा ए कॉम्प्लीमेंट है तो ए आ जाएगा, प्लस टर्म आएगी सी कॉम्प्लीमेंट प्लस डी कॉम्प्लीमेंट। ये आ गई पहली टर्म, ए आ गया। दूसरी आपकी टर्म आ गई ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट डी कॉम्प्लीमेंट, तो इंटू ए प्लस बी प्लस डी आएगा, फिर प्लस प्रोडक्ट में चेंज हो जाएगा, और बी कॉम्प्लीमेंट सी कॉम्प्लीमेंट डी कॉम्प्लीमेंट का पीएस फॉर्म क्या आएगा आपका, दैट इज बी कॉम्प्लीमेंट प्लस सी प्लस डी। और चौथे वाला जो ऊपर वाला आपका, इसको जब कन्वर्ट करेंगे तो इंटू ए कॉम्प्लीमेंट प्लस बी प्लस सी प्लस डी कॉम्प्लीमेंट। अब बचा आपका दैट इज द लास्ट आपका जो है फोर्थ क्वेश्चन, और फोर्थ क्वेश्चन में आप देख रहे हो आपकी समीशन एम की फॉर्म में। तो इस केस में हमने क्या करना है, रिप्रेजेंट जब करेंगे हम इसको, तो समीशन एम की फॉर्म में मीन टर्म्स है, इसकी जगह पे आपका 1 आएगा, तो 0 पे 1 आ गया आपका, फिर 1 पे 1 आ गया, फिर 3 होता है, फिर 2 होता है, फिर 4 आ गया, फिर 5 आ गया, फिर 6 आ गया, 7 आ गया, 6 आ गया, 8 नीचे आ गया, 8 9 11 10, फिर ऊपर 12 13, फिर 15 होता है, 14, ये आ गया आपके 1, बाकी जो बचे वो आ गया आपके 0। तो बाकी आपके 0 आ गया, बट जहां आपको सिंप्लीफाई किस फॉर्म में करना है, इसको पीएस फॉर्म में, और जब पीएस फॉर्म में सिंप्लीफाई करना है तो आपको ग्रुपिंग किसकी करनी है आपको, दैट इज 0 की। और जब आप 0 की ग्रुपिंग करेंगे तो 8 का ग्रुप तो कोई नहीं बन रहा है, बट ग्रुपिंग वहां से स्टार्ट करेंगे जिसका एक ही पॉसिबल ऑप्शन होगा आपका। तो एक ही पॉसिबल ऑप्शन की जब हम बात करेंगे तो देखो, ये आपका जो नीचे आपके जो ये वाला नीचे वाला जो 0 है, तो इसके साथ इसका ग्रुप बनेगा आपका 2 का, और ऊपर भी कॉर्नर में ग्रुप आएगा आपका 2 का। तो ये आ गया आपका ग्रुप, आ गया आपका कॉर्नर ग्रुपिंग 2 और 2 का 4 का। फिर जब हम देखेंगे ये वाला जो ये वाला बन है, तो इसका 4 का ही बनेगा आपका, वर्टिकल 4 का ग्रुप बन जाएगा इसका ऐसे। देन उसके बाद आपका उसके बाद अगर हम बात करें तो ये वाला आपका 0 बनता है, ये वाला 0 जब हम करेंगे तो इसकी जो ग्रुपिंग है आपकी 2 की ग्रुपिंग आएगी। उसके बाद 2 0 आके बच रहे हैं, 3 0 आके बच रहे हैं, तो उस केस में हम ग्रुप जो लेंगे, अगर हम इस 0 की बात करें, ये आपका ये वाले 0 की बात करें तो इसका अकेले का ग्रुप बनेगा, क्योंकि राइट लेफ्ट टॉप कॉर्नर कहीं पे भी नहीं है। और अगर हम इस 0 की बात करें ये वाला, तो ये तो 4 का बन जाएगा आपका इस तरह से। अब बचा एक ही 0 आपका, तो बट ये जहाँ पे 2 की ग्रुपिंग बन जाएगी आप। तो इस तरह से आपके जो ग्रुप बन गया, आपके एक कॉर्नर का येलो आ गया, एक 4 आपका जो आ गया, येलो के ही 3 ग्रुप आ गया आपके, 3 ब्लू के 2 आ गए, 3 2 5, और एक आपका ग्रीन आ गया। तो इस तरह से आपके 3 येलो के, 2 ब्लू के, 3 2 5 और एक 6 ग्रुप बन गए। और जब आपको सॉल्व करना है तो इसको किस फॉर्म में आपका जब हम सॉल्व करेंगे तो नेचुरली ये कैसे लिखेंगे हम, बाई कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू, और पहला जब हम लेते हैं, मान लिया कॉर्नर का 4 वाला लेते हैं जे वाला, तो इसमें जे आपके जे और जे कॉर्नर आ रहा है, तो रो वाइज फर्स्ट और फोर्थ आपकी रो आ रही है, तो उसमें कॉमन क्या आएगा आपका, दैट इज बी कॉम्प्लीमेंट इंटू डी कॉम्प्लीमेंट। तो फर्स्ट और फोर्थ में आपका बी कॉम्प्लीमेंट आ गया, फर्स्ट और फोर्थ में आपका कॉमन क्या आ गया, बी कॉम्प्लीमेंट। देन थर्ड और फोर्थ में आपका कॉमन क्या आ गया, दैट इज सी, नो डी कॉम्प्लीमेंट नहीं है, दैट इज सी, बी कॉम्प्लीमेंट इंटू सी, प्लस सेकेंड आ गया आपका जे 4 वाला। अगर इस 4 वाले की बात करें तो रो वाइज आपका क्या आ रहा है, ए कॉम्प्लीमेंट, और कॉलम वाइज आपका क्या आ रहा है, दैट इज द सी।
फिर अगर हम मान लिया ग्रीन वाले की बात करते हैं तो वो पूरा का पूरा कॉलम है तो उसका आंसर सीधा आ जाएगा आपका सी डी। देन अगर हम, ये हो गया आपके 3। देन अगर ब्लू वाले की बात करें जो नीचे 4th रो पे आपका ब्लू वाला, उसका रो वाइज आएगा ए इंटू बी कॉम्प्लीमेंट। और कॉलम 2 है इसके, कॉलम सेकंड और थर्ड कॉलम है तो वो डी आ जाएगा साथ में आपका। ऊपर वाला जो ब्लू वाला ग्रुप है सेकंड रो वाला, तो उसमें रो वाइज आएगा आपका ए कॉम्प्लीमेंट इंटू बी रो वाइज। और कॉलम वाइज दोनों में कॉमन डी है आपका, कॉलम वाइज डी आ गया। देन उसके बाद प्लस येलो वाला सिंगल वाला, तो वो ए बी रो वाइज आपका ए बी आएगा, कॉलम वाइज सी कॉम्प्लीमेंट इंटू डी कॉम्प्लीमेंट आएगा। तो ये आपका एसओपी फॉर्म में हो गया। पीएस फॉर्म में करना होगा तो क्या करेंगे, इसको आप इसका कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो आपका पीएस फॉर्म में आ जाएगा। दैट्स